रूस में दहशतगर्दी का वाकया। और ये रूस की तारीख का सबसे बड़ा दहशतगर्द वाकया जो रूस के दारुल हुकूमत में हुआ है। मुख्तलफ क्यास आराइयों का सिलसिला भी जारी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। वहाँ कंसर्ट हॉल है जहाँ कोई तकरीब जारी थी और सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। और वहाँ पर कुछ का कहना है कि 4 दहशतगर्द थे। उन्होंने वहाँ दाखिल होकर जो है वो मुसल्ला थे, उन्होंने फायरिंग भी की और उनके पास कोई दस्ती ग्रेनेड वगैरह जो फौरी तौर पर वो ब्लास्ट भी होते थे और वो आग भी उनमें से निकल कर जो है वो फैल गई और बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। और दहशतगर्दों ने जो फायरिंग की है और फायरिंग के नतीजे में 150 से ज़्यादा यानी हलाकतें हो चुकी हैं और उसके अलावा जो है 80 से ज़्यादा जो हैं लोग ज़ख्मी हैं। और व्लादिमीर पुतिन का कहना है, यानी कि रूस के जो गवर्नर हैं उनका कहना है कि जो है ये जो हमला हुआ है ये सारी जो कार्रवाई है ये यूक्रेन की जानब से की गई है, जबकि दाइश का नाम भी आ रहा है। और मुख्तलफ जो ज़राए और मुख्तलफ ममालक की जानब से तो इस चीज़ के इशारे मिल रहे हैं कि इसमें दाइश जो है वो मुलव्वस है। मगर व्लादिमीर पुतिन जो रूस के सदर हैं उनका कहना ये है कि ये यूक्रेन की जानब से सहूलतकारी और यूक्रेन की जानब से ही हमला किया गया है। और ये भी बताया गया है नाजरीन के अमेरिका की जानब से सिक्योरिटी अलर्ट के लिए कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर कोई दहशतगर्द हमला जो है वो हो सकता है। तो लिहाजा अब रूस की जानब से अमेरिका पर भी शक की निगाह से देखा जा रहा है। बहरहाल ये रूस में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा वाकया हुआ है, जबकि रूस में इससे पहले भी वाकयात दहशतगर्दी के हुए हैं। उनमें सबसे बड़ा वाकया एक स्कूल में हुआ था और अब ये जो वाकया हुआ है इसमें जो है वो कंसर्ट हॉल जो है उसकी भी तबाही बड़े पैमाने पर हुई है। वहाँ बिल्डिंग को भी बड़ा नुकसान पहुँचा है और उसके बाद हलाकतें भी जो हैं वो 150 यानी 150 से भी तजावज़ कर चुकी हैं। तो लिहाजा आने वाले दिनों में रूस की हुकूमत के जो सदर हैं व्लादिमीर पुतिन वो क्या इक़दामात करते हैं और इसके नतीजे में वो क्या एक्शन लेते हैं, ये आइंदा देखे जाने वाला मामला है कि इसके नतीजे में आइंदा उस खित्ते में क्या इक़दामात और इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा। अल्लाह हाफिज़।